गए संडे हम लोगों ने क्या देखा था? अमरीश महाराज की कथा देखी, अमरीश महाराज और विधवा समुष्टि की। और उस कथा का सारांश क्या था? वैष्णव अपराध नहीं करना है। वैष्णव अपराध नहीं करना है। सबसे बड़ा सारांश ये था कि भगवान स्वयं होकर अपनी भक्ति की रक्षा करते ही करते हैं, किसी भी अवस्था में करते हैं। लेकिन वो भक्त कैसे चाहिए? लगा हुआ चाहिए, निष्ठावान चाहिए, दृढ़ता चाहिए। हम सुबह यहाँ पर पढ़ रहे थे तो हनुमान दास पोद्दार के थे, जिनके पास श्रद्धा है, कल की बात, श्रद्धा है, विश्वास है और दृढ़ता है। ये तीन चीजें जिसके पास है उसके लिए भगवान को अपने प्लान में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। भगवान का प्लान कैसे होता है? परिपूर्ण। भाई वो भक्त के लिए कुछ भी तो कर सकते हैं, ठीक है नहीं? जैसे भगवान ने युद्ध में कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये तो भगवान का प्लान था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उठाना पड़ा। क्यों उठाना पड़ा? कौन सा वो प्रसंग था कि जिसके कारण भगवान ने अपनी तपस्या को तोड़ दिया या फिर अपनी जो वचन था उसको भगवान ने खारिज कर दिया? कौन सा प्रसंग था? भीष्म पितामह अर्जुन और हेवी होता जब भीष्म पितामह पूरी तरह से हेवी हो चुके थे पांडवों पर, और उस समय भीष्म भी कहते हैं भगवान, अगर क्योंकि भीष्म भी तो कौन थे? भगवान के शुद्ध भक्त थे। द्वादश वैष्णव में से भीष्म जी का भी नाम आता है। तो जैसे भगवान ने जिस समय प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक महात्मा यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताते, बोले जो नास्तिकवादी लोग थे, नास्तिकवादी जो भगवान को कमजोर समझते, क्या समझते हैं? कमजोर। जैसे हम लोग भगवान को क्या समझते हैं? बहुत कमजोर समझते हैं। हमें लगता है कि हमारे अगर जीवन में बहुत कलमश हो जाए, बहुत ही स्ट्रगल आ जाए या बहुत समस्या आ जाए तो शायद भगवान उसको नष्ट करने में थोड़े से असफल हो सकते, कमजोर हो सकते। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बादशाह जो बड़े बड़े भक्त भी आखिर क्या करते हैं, उनका हरिनाम से विश्वास उड़ जाता है। हरिनाम से विश्वास उठना या भक्ति में जीवन में शीतलता लाना हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होने के कारण, तो इसका मतलब ही क्या होता है कि हमारा भगवान पर से विश्वास उड़ गया है। जो कमजोर भक्त होते हैं उनका क्या होता है? भगवान पर से विश्वास तुरंत छोटी छोटी समस्या से उड़ जाता है। लेकिन जो प्रॉपर भक्त होते हैं ना, शुद्ध भक्त, चाहे जिस कंडीशन में, वह अपने विश्वास को थोड़ा सा भी कमजोर होने नहीं देते। ये तुकाराम महाराज बताते ना, फुटो हे मस्तक तुटो हे शरीर, नामाचा गजर सोडू नये, नाशिवंत देह झाला तरी भंग, कीर्तनिया रंग सोडू नये। मराठी समजते? तुझा मित्र आहे ना, समजते ना मराठी? तुकाराम महाराज काय सांगतात? तुकाराम महाराज यहाँ पर बताते, ये शरीर टूट भी जाए, मस्तक फूट भी जाए, फिर भी नाम का कीर्तन छोड़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर इस महाभारत के युद्ध के प्रसंग में अर्जुन भी भगवान का भक्त है, वो भी तो भक्त ही है, और भीष्म पितामह तो फिर पूरी तरह से भक्त की, द्वादश भक्तों में से तो उनका भी नाम आया जाता है, महाजनों में से भीष्म जी का। अब यहाँ पर भगवान ने कौन सी प्रतिज्ञा ली? शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा जो कमजोर लोग होते ना, कमजोर से दुर्योधन क्या था? कमजोर था, वो नास्तिकवादी था। उससे क्या लगा, शायद अगर भगवान युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे तो ये हमारे तरफ से रहे या किसी और की तरफ से रहे, फर्क क्या पड़ेगा? क्योंकि भगवान ने तो ऑप्शन दिया था ना, मैं चाहूं या मेरी नारायणी सेना चाहते। तो कमजोर लोग क्या होते? भगवान की शक्ति को अपनाना चाहते, शक्तिमान को नहीं, शक्ति को। हम लोग भगवान का हर जितनी सामग्री है संसार में, इसका कर्ता धर्ता कौन है? यहाँ पर हम जो भी भोग ले रहे ना, भोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इसके पीछे 110% केवल भगवान की कृपा है। क्या है? एक वस्तु ऐसी बताना, सुबह से उठने से लेके शाम तक या माँ के गर्भ से लेके अंतिम क्षण तक हम भगवान के अस्तित्व के बिना जी रहे हैं। एक चीज ढूंढ के बताओ जिसमें भगवान का सहयोग नहीं है या बिना भगवान से बनी हुई है।
फिर भी हम लोग इतने निर्लज्ज है लोग, फिर भी भगवान का धन्यवाद देना नहीं चाहते। दुर्योधन को लगा कि भगवान अगर जहां से भी लड़े, जब भी शस्त्र उठाने वाले नहीं है तो फिर यहाँ से रहेंगे वहां से मतलब क्या। प्लस भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की कि मैं पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन को तो पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि ये बंदा भी कहीं से भी लड़े, कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि ये किसी काम का बचा ही नहीं। अब बने तो बने, क्या बने, प्लस सारथी। सारथी बने, यानी क्या बने, सारथी। अब सारथी कर करके क्या कर सकता है, कुछ भी तो नहीं। और भले परमपिता परमात्मा होंगे तो भी शपथ क्या ली उन्होंने, वचन क्या दिया है, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन जैसे जो लोग होते हैं ना, वो भगवान को क्या समझते, कमजोर। जैसे हमें लगता है कि भगवान पता नहीं यार पाएंगे नहीं पाएंगे, 12-13 साल से लगे पड़े हैं, भजन कर रहे, इतने साल से लगे हुए हैं, लेकिन कोई इच्छा अब तक हमारी पूरी नहीं। ये कमजोर लोगों के लक्षण, कमजोर भक्त के लक्षण है। लेकिन जो पक्के भक्त होते हैं ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे कृष्ण आप चाहे दर्शन दो, आप चाहे मेरे हृदय को मर्माहित क्यों ना कर दो, चाहे मेरी कोई भी योजना पूरी ना भी हो, फिर भी एकमात्र आप ही मेरे प्राणनाथ। ये पक्के भक्त के लक्षण है। कैसे भक्त के, पक्के भक्त के, जो किसी भी अवस्था में नष्ट नहीं होने देते अपने विश्वास को, दृढ़ता को, लगन को। वो कंटिन्यू, वो चीज कंटिन्यू क्या करता रहेगा। वो अजाब, जैसे प्रभुपाद ने 1922 से लेकर 1967 तक कुछ नहीं मिला, फिर भी लगे रहे, भगवत भजन में लगे रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि इतने साल से लगा हो, कुछ हो नहीं रहा है तो छोड़ दो। और जैसे हम लोगों ने जैसा प्रचार शुरू किया, तो प्रभुपाद ने वैसे 2-3 बार शुरू भी किया था, लेकिन कहीं से उनको सफलता नहीं मिली। और सफलता छोड़ दो, लेकिन जो था वो भी सब गवा दिया। फिर भी किसी भी अवस्था में भगवान नाम का चिंतन, कीर्तन, विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया, लगे रहेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर भगवान ने प्रतिज्ञा ऐसी ली और भीष्म जी ने भी प्रतिज्ञा ली। कौन सी, हे कृष्ण मैं भी तो आपको शस्त्र उठाने के लिए मजबूर करूंगा। अब देखो भगवान कैसे अपने भक्त की साइड लेते हैं। अब एक भक्त ऐसे साइड से लड़ रहे जहाँ अधर्म है, और वहां पर उन्होंने क्या शपथ ली है, क्या वचन दिया है, मैं भी आपको शस्त्र उठाने के लिए मजबूर करूंगा। यहाँ पर कृष्ण कहते किसी भी अवस्था में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भगवान कैसे, भगवान हर चीज को करते हैं, याद रखना, चाहे हम समझे या ना समझे। हमारे किसी कार्य को अस्वीकार भी करे भगवान, फिर भी उनके नजर से, अगर उनके सिस्टम से देखा जाए तो भगवान ने हमारे उस कार्य को क्या किया है, स्वीकार ही किया है। क्योंकि भगवान का स्वीकार करना, अस्वीकार करना, दोनों में भी भक्त का बेनिफिट होता है। ये प्लस पॉइंट है। यहाँ पर गीता में कृष्ण कहते इस मार्ग में आकर आप गलती से भी सेवा करते, कैसे, जैसे आप तो जानबूझकर आए यहाँ पर, ठीक है नहीं, सत्संग हो रहा है, कथा हो रही, कीर्तन हो रही, जाएंगे, बैठेंगे, राम कथा कृष्ण कथा सुनेंगे। लेकिन कृष्ण तो कहते हैं कि अगर गलती से भी अगर आप यहाँ पर सेवा करें तो भी आपके बड़े से बड़े संकट से मैं आपको छुड़ा सकता हूँ। ये भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती। अब भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा, भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा दी, भीष्म हेवी हो चुके, हो सकता है पांडव उस दिन समाप्त हो जाएंगे, तो भगवान ने क्या किया, रथ का पहिया उठाया। अब देखा जाए तो शस्त्र तो भाई, तो रथ के पहिया को हम शस्त्र में थोड़ी ना गिना जाएगा, बिल्कुल नहीं गिना जाएगा, नहीं, क्योंकि वो तो पहिया, यानी कि भाई रथ का पहिया तो शस्त्र है ही नहीं। कोई ऐसा थोड़ी रथ का पहिया लेके भागता है युद्ध भूमि में। लेकिन भगवान ने क्या किया, यहाँ पर कहा था कि मैं युद्ध शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और इन्होंने कहा था कि उठाने के लिए बाधित करूंगा। लेकिन शस्त्र से जो कार्य करता है बंदा, वही कार्य भगवान ने रथ के पहिए से किया। तो काम तो वही किया ना। लेकिन भगवान ने मान मर्यादा सबकी रखी, अपने वचन का भी पालन किया और भीष्म के भी वचन का पालन किया। भीष्म ने कहा था ना उठाने के लिए मजबूर करूंगा, और वही चक्के से भगवान ने भीष्म की तरफ वो चक्का। तो भगवान क्या करते हैं, हमेशा अपने भक्त की लाज रखते हैं। कैसी लाज रखते हैं, भक्त अगर कुछ भी कहे ना, कुछ भी, क्या कहे, कल तो हम एक प्रभु जी के पास बैठे थे, उन्होंने भगवान जगन्नाथ की लीला के बारे में एक भक्त की कथा कही थी। मैं जरूर कहूंगा, इसलिए कहूंगा कि भगवान इतने दयालु होते हैं, उनकी दया की सीमा हम लोग कभी जान ही नहीं सकते। संसार में हम कहते रहते हैं इनके कारण उनके कारण, किसी कारण भैया यहाँ पर कोई दयालु नहीं, यहाँ सब
स्वार्थ दया वो सब लोग लगे पड़े, दया भी है लेकिन किसके कारण? स्वार्थ। इसके पीछे कुछ ना कोई रीजन है। उन्होंने कहा, वो कथा है कि हम पूरी तरह से सुन नहीं पाए, समय का अभाव था, लेकिन सारा मैं बताता हूँ। एक भक्त था कोई, वो भगवान जगन्नाथ का रोज सेवा भी करता था, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रारब्ध हो या कुछ विकार उसके ऊपर ऐसे कार्यरत थे, उस विकार के कारण उसका मन हमेशा स्त्री लंपट के पीछे भाग रहा था। कैसे भाग रहा था? स्त्री लंपट के पीछे। स्त्री लंपट के पीछे भाग रहा था। वो जगन्नाथ की सेवा करते करते, प्रभु जी बता रहे थे, जगन्नाथ की सेवा करते करते एक स्त्री में उनका मोह लग गया। वो रात, पूरी रात उन्होंने वो माता के घर में बिता दी, वेश्या के घर में। अब वेश्या शब्द थोड़ा सा और लगता है, तो उस स्त्री के घर में उन्होंने बिता दी। अब दूसरे दिन रथ यात्रा की तैयारी थी। अब यहाँ पर जगन्नाथ जी का शंख बजा, जैसे हम लोग शंख बजाते हैं ना, जैसे देखो कोई भक्त अगर है, उसको नींद कंट्रोल नहीं होती, लेकिन अगर वो मंदिर में रह रहा है, अब वो उठना भी चाहता है, बेचारा उठ नहीं पा रहा है, ऐसा द्वंद्व होता है। आप लोग कभी आश्रम में लाइव कभी जी के देखना, अगर ठाकुर जी की कृपा से अगर हमारा आश्रम बनता है तो हम ही आपको बोलेंगे यहाँ रहो। अगर आपकी इच्छा होगी ना मंगल आरती अटेंड करने की, लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म इच्छा फिर भी जागृत है कि मंगल आरती अटेंड करना है। तो आप जैसे शंख बजेंगे ना, मैंने आश्रम में लाइव जी मैं जानता हूँ, काफी भक्त ऐसे होते हैं 4:30 बजे ना तो 4:25 को उठेंगे, 4:25 को उठेंगे, जाएंगे शावर शुरू स्नान वगैरह करेंगे, पानी का तिलक लगाएंगे, धोती जैसे लपेट कर पहले आरती, 5 मिनट में आरती। हालांकि नींद हेवी है, लेकिन फिर भी मन में एक सूक्ष्म इच्छा, नहीं मुझे जाना है। कुछ भक्त ऐसे हैं तो 3 बजे उठते, उनकी इच्छा होती है नहीं मंगल आरती से पहले मेरी 4 माला हो जाए, 5 माला हो जाए, 6 या 7 माला हो जाए। लेकिन दोनों भी भक्त ही है और भगवान सबकी इच्छा पूर्ण कर। अब ये यहाँ पर उस स्त्री के घर में है, और जैसे उसने जगन्नाथ जी के शंख का, घंटी का, आरती का आवाज सुना, जैसे जैसे उसी गंदे कपड़े में लिपट कर वो चला तो कुछ लोगों को पता चला ये तो स्त्री लंपट है, बोले इसने रात को कुकर्म करके यहाँ आया, तो बहुत सारे लोगों ने उसको निकाल दिया। अब जब जगन्नाथ जी का रथ हिल नहीं रहा था, जगन्नाथ के कोई महान भक्तों ने, भगवान ने आदेश दिया पहले उसको बुलाओ, पहले उसको बुलाओ। ये आदर्श, ये कथा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आदर्श कथा नहीं है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हम भी ऐसे करेंगे तो भगवान हमें भी इतना, ये आदर्श कथा नहीं है। आदर्श कथा कौन सी है? हमारे आचार्य ने जो हमको नियमावली बताई है, 4 नियम का पालन, 16 माला जप। क्योंकि अनुकरण करने से क्या होगा? हमारा नुकसान ही होगा। क्या होगा? नुकसान। कुछ इतने चाप्टर भक्त होते हैं, वो ऐसी ही कथा को लेकर सोचते मैं भी करूंगा ऐसा कुछ। महाराज भगवान क्या करेंगे फिर? हमारे 10 नाम पर 1 नाम अपराध है, नाम के बल पर पाप करना। ये हो जाए बात अलग है, भगवान दयालु है वो भी बात अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें। जैसे माता पिता बच्चे के प्रति दयालु तो होते हैं, लेकिन जब बच्चा कुछ उटपटांग ज्यादा ही कुछ उल्टा सुल्टा करे तो फिर ठोके, उसको पकड़कर फिर पीटना ही पड़ेगा, और कोई चारा हमारे पास बचेगा नहीं। तो भगवान एक स्वभाव हमें, केवल मैं कथा इसलिए बता रहा हूँ कि भगवान का स्वभाव कैसा है, वो अपने स्वभाव से बंधे हुए। जैसे हम लोग भी सब कैसे अपने अपने स्वभाव से, वैसे भगवान भी अपने स्वभाव से। भगवान का स्वभाव कौन सा है? एक प्रकार है भक्त की रक्षा करना। मैं और कुछ नहीं जानता, सिस्टम के साथ हो या सिस्टम के बाहर हो, लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम चाहे तो सिस्टम तोड़े और जय फिर भगवान को कहे ना। हमारा स्वभाव क्या है? दास दासानो दास। हम भगवान के दास है। दास का मतलब क्या होता है? मालिक जो कहे वैसे हमें चलना है। मालिक के ऑपोजिट अगर हमें कोई भी कार्य यहाँ पर करना नहीं है। मालिक के साथ में रहना है, मालिक जो कहे वो करना है। मालिक ने कहा कि सो जाओ, सोना है, मालिक उठो, उठना है। मालिक कहता है कि मैं चप्पल साफ करूं, हमके चप्पल साफ। तुकाराम महाराज बताते की हे माझ्या चमड्याचे वाहन, वाहन म्हणजे भगवंता तुला चप्पल जरी बनवले तरी तुमचे उपकार मी करू शकत नाही। यहाँ तक हमारा भगवान के प्रति क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए। कथाएं तो बहुत सारी आती है, लेकिन वही कथा हमको आदर्श रूप में लेना है जिससे हमारी उन्नति हो, ना बल्कि अधोगति हो। विठलनाथ जी की इसमें बहुत सारी कथाएं आती है, यानी कि भगवान के हर रूप में ऐसी कथाएं आती है जहां पर हमारा दिमाग काम नहीं करता कि भगवान भी ऐसे कर सकते हैं क्या भगवान भी इतने भक्त के अधीन
हो सकते हैं क्या? और भगवान सचमुच केवल किनके अधीन है? भक्त के अधीन। भगवान केवल भक्त का अधीन, क्योंकि वो कैसे है? भावग्राही। भगवान आपके भाव को देखना चाहते हैं, आपके सिस्टम को नहीं, आपके कृति को भी नहीं देखना चाहते हैं। हम कितनी सारी कथा, जैसे थी भक्त में एक थी कर्माबाई, आज भी जगन्नाथ जी को उसके नाम से सुबह का खिचड़ी का भोग लगता है। दातुन घिसते 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 वो क्या करती थी भगवान के लिए? खिचड़ी पकाती थी। फिर हम ये अनुकरण तो नहीं कर सकते ना, हम भी सुबह उठे हैं बाथरूम ब्रश करते करते भगवान को भोग बनाए, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर सिस्टमेटिक है, हमारा स्वभाव है कि हम भगवान के दास है। तो दास का स्वभाव क्या होता है कि भगवान हमारे मालिक की अच्छी से अच्छी सेवा कैसे? सुबह उठना है तो फिर नहीं, 4 नियम का पालन करना ही है, 16 माला जप, इसी से हमारी उन्नति होगी। याद रखना, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जो इंसान इस भक्ति मार्ग में खुद को लगाने का प्रयास करेगा, उसी की उन्नति 100% होने वाली है। उसमें डबल मत नहीं, यानी कि हाँ या ना का कोई सवाल ही नहीं है। बुढ़ी गेली त्यांची वंदाय पाओगे। महाजनों ने जो कहा है उसी के अनुसार हमको यहाँ पर चलना है। भागवत में ऐसी कथाएं नहीं, भागवत में कैसी कथाएं आती है? भगवान दयालु तो है, भगवान कुछ यानी कि कोई भक्त गलती भी करता है, कोई श्राप भी दे, तुरंत उनको उद्धार भी करता है। उनका श्राप भी कैसे होता है? भक्त के लिए करुणा अवतार होता है। कैसे होता है? करुणा अवतार। तो हम कहाँ से शुरू किए थे? अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि। अम्बरीश महाराज की कथा से इतना सब हमने प्रसंग अवधान वो सब बातें बोली। अम्बरीश महाराज के लिए भगवान स्वयं आए। आने के बाद सुदर्शन को आह्वान देने से पहले सुदर्शन भाग पड़े। किनके लिए भाग पड़े? अम्बरीश महाराज की रक्षा करने के लिए। वही सुदर्शन बाद में जो दुर्वासा की जटाओं से राक्षस है उसको काट दिया, मार दिया, और उनके पीछे फिर कहाँ लगे? दुर्वासा के पीछे दुर्वासा सब भ्रमण करते हुए फिर भगवान के पास आए। भगवान बोले मैं भी इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे आदेश से ये निकला ही नहीं है, ये तो उसके स्वभाव से निकला है। इसलिए अगर इसको बचाने जिनके लिए निकला है उन्हीं के चरणों में जाओ, वहां प्रणाम करो। अगर वो कहेंगे रुको तो ये सुदर्शन रुकेगा। वो वहां आया, सुदर्शन को रोक दिया, सुदर्शन चले गए। दुर्वासा ने क्षमा मांगी। अमरीश जी ने ऐसा नहीं, हाँ देखा ना कैसे होता है, ऐसा नहीं किया अमरीश महाराज। उन्होंने उनको गले लगा दिया प्रेम से, बोलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है भगवान दयालु। ये अहंकार भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी भक्त की इच्छा बहुत पूरी होती है ना, तो भक्तों को लगता है भगवान हमारे साथ है, आपके साथ है क्या? ठेंगा नहीं, भगवान सबके साथ है। भगवान उनके ऑपोजिट वालों के भी साथ है, और जो उनके साइड से रहते विशेष भगवान मेंशन भी करते, जो मेरे भक्त होते उनके लिए विशेष पक्षपात करता हूँ। एक जगह पर भगवान ये भी कहते मैं किसी के अपोज भी नहीं जाता, किसी के साइड में, लेकिन हे अर्जुन जो मेरे भक्ति में प्रामाणिकता से दृढ़ता से लगे हुए हैं विश्वास के साथ, तो उसके लिए थोड़ा सा सिस्टम में चेंज कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। बस हमें इतना ही करना है। फिर देखना भगवान सिस्टम के ऊपर जाकर भी हमें तारेंगे, हमारे आंखों से अश्रु भी आएंगे, रोमांच भी होंगे, चाहे जो भी हो, लेकिन कब? जब पूरा विश्वास उन पर एक बार छोड़ दो। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपके अकाउंट में उतना तो थोड़ा तो पुण्य जमा होता ही रहेगा, लेकिन अगर अनुभव करना है, क्या करना है? अनुभव करना है। तो अनुभव करना है तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ दो। छोड़ोगे 100% अनुभव आएगा। हम लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम लोग एक सिस्टम के लेके चल रहे हैं। इतना करेंगे, उतना ही करेंगे, इतना ही करेंगे, उतना ही करेंगे। तो भगवान भी सोचते उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। हम जो करेंगे उतना ही सामने से मिलेगा। आप पूरा समर्पण हो जाओ, भगवान पूरी तरह से वैकुंठ से साक्षात आपके सामने आएंगे। एक महात्मा को पूछा कि प्रहलाद जी से अगर आज कोई भक्ति करेगा तो खंबे से भगवान आएंगे? बोले आएंगे, लेकिन प्रहलाद जैसी भक्ति करेगा तो लेकिन प्रहलाद जैसी भक्ति हमसे हो नहीं करते नहीं, इसलिए नहीं हो पाती। करेंगे तो मुझे बताना। एक महात्मा कहते संसार के लिए हम प्रहलाद जैसे भी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे कि नहीं? जब हमने अब जो भजन गाया, हे धन यौवन पुत्र परिजन एते के आचे पर, ये सब नश्वर होने के बावजूद भी इन्हीं के लिए तो हम लोग जी रहे हैं ना। कितने लोग तो कहते भाई देखो हमारा संसार तो मेरी पत्नी, 2 बच्चे, बात खत्म, मैं इनके सिवा और कुछ जानता, मैं इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आजकल के सीरियल है, पिक्चर है, सब उसी के ऊपर बेस्ड है, और हमारा कॉन्शियसनेस पहले से वहीं पर जुड़ा हुआ है। कंसेप्ट हमारा वही है।
और पूरा क्लाइमेट भी कैसे बन रहा है, तो वहां से निकलने का भी कोई चांस हमारे पास नहीं। लेकिन अगर आप शुद्ध भक्त के संग में रहेंगे, भगवत भक्त के संग में रहेंगे, तो धीरे 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 वो ज्योति चलेगा। एक दिन मशाल के रूप में पूरी तरह से आपके मन में आग तांडव होगा कि नहीं, संसार में मेरा केवल भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं। कब होगा? लेकिन जब सच्चे संतों का संग करेंगे, भगवत भक्तों का संग, हरि कथा को कंटिन्यू श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, ये करते रहो। इसको ये बुद्धि पर हैमरेज बोलते हैं, कंटिन्यू उस बात को दबाते रहो। उसके सिवा सत्य कुछ नहीं, उसके सिवा सत्य कुछ नहीं। तो एक दिन आपको वो महसूस होगा, नहीं भगवान ही हमारे, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं। तो हमने गए बार अमरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि कथा सुनी थी। आप वही कुल में हम आगे आएंगे। किनका कुल चल रहा है ये? सूर्य ना, अमरीश महाराज उस कुल में आ रहे। सूर्य वंश का हम लोग अभी वर्णन कर रहे। अभी पहले हमारे राम जी आएंगे, फिर जाकर भगवान कृष्ण आएंगे। जो राम जी के वंश यानी कि सूर्य वंश का वर्णन करते, इन्हीं के वर्णन में अमरीश महाराज आए। अमरीश महाराज आगे हम कथा देखेंगे सौभरी ऋषि का पतन। वो कथा भी बहुत सुंदर है। अभी सौभरी ऋषि शास्त्र कहते हैं, अब इन्हीं कुल में अमरीश महाराज के कुल में यानी कि सूर्य वंश में एक मानधाता राजा हुए। कौन हुए? शायद आप जो भागवत सुनते होंगे उनके ध्यान में होगा कि राजा मानधाता हुए। उनकी 50 कन्याएं थी और 3 पुत्र थे। कन्याएं कितनी थी? 50। और उन्हीं के मानधाता के ही राज्य में एक तालाब था। उस तालाब में सौभरी ऋषि ने हजारों सालों तक तपस्या की। क्या की? इस कथा में से आपको मैं पहले ही बताता हूं। कठोर श्रम क्या होता है? कठोर श्रम। भगवान की भक्ति के अलावा अगर मन में केवल कठोर श्रम होगा तो कठोर श्रम कहीं पर भी भगवान के लिए प्रेम जागृत नहीं करेगा। और वही श्रम से कुछ मिलेगा भी, क्योंकि हम अगर कुछ ना कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। अगर गलत काम करेंगे तो गलत साइड हमको मिलने वाले, अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छे साइड मिलने वाले। तो ये सौभरी जो थे महात्मा, इन्होंने हजारों सालों तक पानी में बैठकर तपस्या की। अब पानी में बैठने के बाद उनका शरीर कैसे हो चुका था? पूरा गल, कुछ नहीं बचा था। मछलियों ने पूरा शरीर उनका खा लिया था। अब हजारों सालों तक जो महात्मा पानी में बैठकर तपस्या करे, शरीर पूरी तरह से गल चुका है। क्या हो चुका है? गल चुका है। अब देखो, जब शरीर ही नहीं बचेगा तो क्या शरीर की भोग कामना मन में लालसा निर्माण करेगी? करती है, क्योंकि मन तो बूढ़ा नहीं होता ना, शरीर बूढ़ा हो जाता है। वो गाना कौन सा है? वो हिंदी पिक्चर में बहुत लोग गाते हैं, ओ मेरी जोहर जबी तुझे माल अभी तक है जवान। हाँ लोग पाठ नहीं, लेकिन गाने हमें बहुत। अभी मोहम्मद रफी का जुना गाना, लेकिन फिर भी आज भी जो बूढ़े लोगों का आप लोग देखना, जब भी फेसबुक पर इस पर यहाँ वहाँ जो बूढ़े लोगों का जो सब, आज लोग तो 60 साल होने के बाद भी डबल शादियां कर रहे। अभी कहाँ से संस्कार आया भगवान जाने। भाई जवानी में शादी एक बार होती है बात अलग है, लेकिन 60, 55, 51 जैसे कुछ ऐसे आंकड़े लोगों ने फिक्स करते हैं समाज में। हम लोग एक 60 साल के बूढ़े की शादी में गए थे, इसलिए मुझे पता है। उनके बेटों ने करवाई थी। संस्कार कैसे चल रहे हमारे बेटों ने, क्योंकि समाज में क्या है कि सिस्टम जो हमारे प्राचीन साधु संतों ने लगा दिए, उनको हमने क्या कर दिया है? खारिज कर दिया है। और आजकल तो सिस्टम है कि 60 साल होने के बाद क्या करता है बंदा? शादी। और वो भी पूरा प्रभु पूरी तरीके से बैंड बाजा, खाना, बाराती, यज्ञ कुंड, आमंत्रण कार्ड, क्या बोलो। इतना हम लोग मन में कभी हमें भी लगता है ये पैसा अगर हमें दे तो कितना हम कार्य कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, भगवत सेवा पूरा तरीके से। और ऐसे गानों में यही गाना ज्यादा बजता है। जैसे नॉर्मल शादी में कौन सा गाना बजता है? हाँ जी मेरे यार की शादी, ये नॉर्मल में, यानी कि उसका जो रेगुलर सिस्टम के अनुसार चलेगा तो वहां पर ये बजेगा। जहाँ पर 60 साल का एज में होगा तो यहाँ पर 60 साल पुराना ये बजेगा। मैं अब तक हो जवान तुम हो ये गाने बजते हैं। तो सौभरी जो थे, क्योंकि मन कभी बुरा नहीं होता, शरीर भले ना गल जाए, मन में कुछ ना कुछ कामनाएं रहती है। और यही कामनाएं फिर डबल जन्म लेने के लिए मजबूर करती है। हाँ, काय
पुन्हा जन्म घेणे वासनेच्या संगे. हम डबल जन्म भी लेते हैं लेकिन वासना का संग। हालांकि संत भी कहते हैं आपको, आप हमें डबल जन्म दे दें, लेकिन क्यों? आपकी सेवा के लिए। ये जन्म भी हमें क्या हो रहा है? कम पड़ रहा है। अब भौतिकवादी को भी ये जन्म कम पड़ रहा है. कम पड़ रहा है। क्यों कम पड़ रहा है? बहुत सारी इच्छाओं का पहाड़ लेके बेचारा चला हुआ है। हालांकि बचपन से लेके बहुत सारी इच्छा उसकी पूर्ण भी होती है, लेकिन वो कहीं पर रुकना नहीं चाहता। उसे लगता है और पूरी हो जाएगी, और पूरी हो जाएगी, और पूरी होगी. लेकिन ये कभी भी ये थमने वाला सिस्टम नहीं है। अब ये जो राजा थे, इनके राज्य में ताला, तो उनमें कौन से ऋषि बैठे थे? सौर्य। हजारों सालों तो तपस्या की, शरीर पूरा गल चुका है, कुछ नहीं बचा शरीर में। अब हड्डियां तक, यानी कि लास्ट में जो होता है छोटा छोटा जो कुछ बचा होगा, हड्डी पिट्टी, वही बचा है। लेकिन ऐसे में भी उन्होंने मन के आंखों के माध्यम से, शरीर में पानी के अंदर, ये शरीर गलने के बाद आंखें भी के सब कुछ खत्म हो चुका है, कि मन के आंखों के माध्यम से उन्होंने एक मछलियों का संसार देखा। मछलियों का संसार देखा, संभव देखा या संसार देखा? संसार देखा तो सौभरी जी के मन में कल्पना हुई, संसार में तो बहुत सुख है, मैं यहाँ कहाँ पड़ा हूँ, इतना भजन, इतना मैं साधन ये कर रहा हूँ, किस काम का? बोले इतने संसार को लात मारना कोई मतलब नहीं। बोले चलो मैं संसार करूंगा। आप देखो ये सौभरी जी बाहर आया, शरीर तो पूरा गला हुआ है। तो वहीं पर राजा मानधाता के, उन्होंने सुना कि ये राज्य तो राजा मानधाता का है और मानधाता को 50 कन्याएं हैं, तो कोई ना कोई कन्या तो हमसे शादी करने के लिए तैयार होगी। अब मानधाता भी बड़े चतुर थे, अरे जानते थे अगर इसको ना बोले तो जो कामना पूर्ण नहीं होती क्या करते हम लोग भी? श्राप दे देगा। अच्छा, तेरा भी खराब हो जाएगा, तेरा भी कुल नष्ट होगा, तेरा भी बर्बाद हो जाएगा। ये क्यों होता है? कामनाएं पूर्ति नहीं हुई, झगड़े में हम लोग सब श्राप देते हैं। झगड़ा भी होता है किस कामना को लेकर? बिना कामना का कोई झगड़ा नहीं संसार में, याद रखना। एक झगड़ा ऐसा आप लोग ढूंढ के बताओ जहां पर निस्वार्थ कामना से झगड़ा हो रहा है। कोई भक्तों के अंदर तो एक ही झगड़ा होता है, मैं कृष्ण की कैसी सेवा करूं, तुम कितनी कर सकते हो। अच्छा है, क्योंकि केंद्र बिंदु रूपा हमेशा हमारा केंद्र बिंदु क्या रहना चाहिए? कृष्ण रहना चाहिए। अगर कृष्ण की सेवा, जैसे गोपियां थी ना, गोपियों में भी अनबन होती थी, लेकिन किस लिए? कृष्ण की सेवा कौन अच्छा करे? कृष्ण की सेवा कौन कर सकता है अच्छा? वो तुम उसको डांटते, उसको डांटते, मैं करूंगी, इसके लिए ठीक है। अगर केंद्र अगर झगड़ेगा कौन है? भगवान है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भी आपका क्या होगा? उन्नति करने वाला है। लेकिन अगर भोग बिंदु केंद्र होगा तो वो कभी भी हमारे किसी काम का नहीं सोचता। तो ये वहां पर चले गए, इन्होंने कहा, तो राजा मानधाता जानते थे अब इनका शरीर तो पूरा गल चुका है। तो मानधाता कहते देखो मैं आपको ना तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी 50 कन्या में से स्वयं होकर जो कन्या आपको अगर स्वीकार करती है, आप उसके साथ शादी कर लेना। अब सौभरी ऋषि मनी मन कहते इन्होंने अगर हाँ कहा है तो इसके पीछे रीजन एक ही है कि कोई भी कन्या मुझसे शादी नहीं करेगी, क्योंकि वैसा मेरा शरीर नहीं है। आज भी देखना कि हम शादियों जहां पर रचते हैं ना, जहां शादी की बोल, जैसे अभी हमसे भी घर गृहस्थी है, बच्चे और लोग है, हम कहीं पर भी जाएंगे तो हमारा केंद्र बिंदु क्या होगा? कृष्ण भक्ति होगी या संसार की भोग वृत्ति होगी? आपका लड़का क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग है, कितना सैलरी पैकेज कितना? 25 लाख है। अच्छा, घर खुद का है, भाई है, दोनों साथ में रहते हैं, माँ बाप का घर कहाँ है? यही है। केंद्र बिंदु क्या है हमारा? मुझे बताओ कहाँ आपको यहाँ पर नजर आ रही? कोई माता पिता या कोई लड़के से या लड़की वालों से ये पूछते हैं कि आपके घर में भागवत होता है? आपके घर में भगवत गीता का पाठ होता है? आपके लोग भजन करते हैं? साधु संत का आवागमन आपके घर में होता है? बिल्कुल नहीं, इससे कोई लेने देना नहीं। चलो ठीक है, कोई घर ऐसा मिल भी जाए, लेकिन उस घर में और कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। क्या लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या उस घर से संबंध बांधने के लिए तैयार होंगे? नहीं। यहाँ पर तो मैं शरीर नहीं आत्मा तो बोलने वाले लोग भी ये सब बातें देखना शुरू कर दिया। यहाँ तो आज बहुत सारे धार्मिक संस्थाओं ने मैरिज ब्यूरो करके खोल दिया है। कभी एक आध फोन करके देखना, वहां पर भी यही पहले पूछा जाता है कि आपके पास खुद का क्या क्या है। वहां से फिर जाकर अगर संबंध जुटेंगे तब जाकर राम और कृष्ण कथा आएगी। फिर बोला हम सब एक ही है। कुछ एक भी नहीं मारा। यहाँ पर थोड़ा सा धक्का लगे ना हमारे भोग को, सब कुछ गया फिर कान के नीचे से। फिर किसी को कुछ लेना देना नहीं, तुम कितने भक्त और मैं कितना, उससे किसी को कुछ नहीं। बस थोड़ा सा भोग को क्या होना चाहिए? धक्का लगना चाहिए।
कुछ नहीं बचता यहाँ पर, सब खत्म हो जाता है एक झटके में। तो सोबरी जी जान सकते हैं, जान जाते कि ये क्यों हाँ कह रहे शरीर ऐसा है। तो उन्होंने योग के बल से क्या किया, शरीर पूरी तरह से एक जवान बन गए और इतने सुंदर दष्ट पुष्ट बन गए। उनको देखने के बाद एक कन्या छोड़ो 50 की 50 कन्या कहती है कि ये मैं इनके साथ शादी करूंगी। और 50 कन्याओं में झगड़े हुए, 50 कन्याओं में झगड़े हुए क्यों, क्योंकि ये मेरे लिए बने और मैं इनके लिए बनी हूँ। सोबरी कहते कि चिंता मत करो, मैं सभी के साथ शादी मनाने के लिए तैयार हूँ, मैं सक्षम हूँ। और उन्होंने इतना बड़ा ऐश्वर्य निर्माण किया। भाई आप जब भोग करना है, जब छोकरी आई तो नौकरी भी तो चाहिए, जब ये सब होता है तो फिर घर गृहस्थी जीवन कैसा है, धीरे धीरे आप यहाँ पर कब इस चक्र में फंस जाते हो हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन एक घर गृहस्थी आप निकल भी सकते हो, क्योंकि आप वहां रहकर भी चिंतन हमेशा उन्हीं का अगर होगा तो बहुत आसानी से सरलता से निकल सकते हो। आपको बहुत कुछ यानी कि ऐसा लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी संसार के साथ, आराम से। इसलिए जिंदगी भर क्या करो, जहां चाहो तहां रहो, लेकिन भगवान का भजन स्मरण नहीं छोड़ो। सत्संग कथा कीर्तन में हमेशा जाते हो। 50 की 50 कन्याओं के साथ शादी हो गई। मानधाता को तो लग रहा था किसी एक भी इनको स्वीकार नहीं, 50 की 50 कन्या की शादी भी हुई। और शादी होने के बाद उन्होंने कई सालों तक उपभोग भी किया। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं किया हुआ अच्छा कर्म उसका फल कभी ना कभी मिल ही जाता है, उभर कर सामने आ ही जाता है। तो एक बार वही सौभरी जी नदी के किनारे बैठे बैठे सोच रहे थे कि मैं कहाँ था, कहां से कहां, मैं कितना बड़ा योगी था। मैंने तपबल के माध्यम से इतने हजारों साल की तपस्या की थी, लेकिन एक छोटे से सूक्ष्म रूपी कार्य के कारण मेरे मन में संसार निर्माण हुआ और मैं संसारी बन गया। यहाँ पर एक महात्मा बहुत अच्छी बात बताए, बोले जहां पर भगवान की प्रेममय सेवा नहीं करेंगे ना आप, कौन सी सेवा, प्रेममय सेवा में क्या होता है, भोग भी भोग नहीं रहता। ये बहुत अलग थलग भक्ति है। भक्ति कैसी है, बहुत अलग थलग। प्रेममय सेवा में भोग भी भोगने रहता, वो भी आपके लिए गौण प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन जब तक आप कठोर तपस्या करते हैं ना, तब तक आपका माइंड उस चीज को हमेशा ऐसे घूरते रहता है, क्रॉस नजर से। अरे ये बहुत हमको खींच सकता है, हम पतित हो सकते, ये कार्य होगा तो। लेकिन प्रेममय सेवा में वो कब चीज आती भी है, निकल भी जाती है, हमें उसका कुछ। इसलिए सभी संतों का विशेष करके मत क्या रहा, भक्ति मार्ग में लगे रहो। मुझे बताइए जितने भी संत हुए लगभग 80-90% तो घर गृहस्थी ही थे, लेकिन उनके ऊपर कभी भी ना काम ही हुआ, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना मत्सर। लेकिन जो योगी थे, ज्ञानी थे, तपी थे, उनको हमेशा उन कार्यों ने सताता रहा। वो अप्सराएं आते थे, उनको लोभ आता था। जैसे हमारे महाराष्ट्र में चांगदेव महाराज थे, 1400 साल है ना माता जी, 1400 साल तक तपस्या की, फिर भी उनके ऊपर एक बात हमेशा यही भी रही, मैं इतना बड़ा तपस्वी। भक्त के ऊपर कोई बात ही नहीं, हो भी जाती है तो भगवान तुरंत उसको नील कर, उसका अकाउंट जो अहंकार से बनो अकाउंट को भगवान अपने सिस्टम से, क्योंकि भगवान चाहते कि मेरा भक्त हमेशा कैसा रहे, अहंकार रहित रहे। तो उनको एक बार पता चला तो उन्होंने सब कुछ त्यागा और अपने पत्नियों के साथ वो फिर भगवत भक्ति में लग गए। तो यहाँ पर भागवत में बताते जाता है कि इतने बड़े योगी से भी इतना बड़ा अपराध क्यों हुआ। उन्होंने एक बार वैष्णव अपराध किया था। क्या किया था, वैष्णव अपराध। तो कौन सा वैष्णव अपराध, वो जिस तालाब में रहते थे वहां पर बहुत सर्प रहते थे, सर्प, और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव उन सर्पों को खाने के लिए आते थे। वो सर्प शरणागति हेतु उनके वहां पर चले गए। तो सोबरी जी ने फिर गरुड़ जी को डांटा, बोले आप यहाँ मत आना नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। तो ये अपराध था, क्योंकि गरुड़ जी कौन है, भगवान के वाहन है, भगवान विष्णु के वाहन है। और वो पक्के वैष्णव है, कच्चे नहीं, पक्के वैष्णव है। और पक्के वैष्णव का आखिर भगवान क्या करते, जैसे अमरीश महाराज के लिए भगवान ने चले आए, उसी तरह ही अपने भक्त के चरण में अपराध किया। और वही अपराध का फल क्या हुआ, सौभरी ऋषि इतने सालों तक पानी में रहने के बावजूद भी मन की कामनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए। सबसे एकदम सरल रास्ता है, क्या करो, भगवान का भजन करो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
को भगवत भक्ति में अभी जगन्नाथ को रथ यात्रा हुई ना, तो वहां पर आप लोग कभी समय मिला तो रथ यात्रा में जरूर जाना। या हम लोग अगले साल का प्लान बनाएंगे तो चलना। ऐसे भक्त है जगन्नाथ को कालिया 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 कहकर पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं? कालिया। अब कालिया कहाँ तक ठीक है भगवान का नाम? ये कालिया पिक्चर भी था ना, कालिया सर को भी था। कालिया सर्प भी था। और यहाँ पर भगवान को क्या कहकर पुकारते हैं? कालिया। क्यों? प्रेमवश। कैसे है? प्रेमवश। और प्रेम से जगन्नाथ उनके उस भाव को भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि वहां पर एकमात्र संसार का एक ही संबंध है, जहां पर आप चाहे जैसे रहो, आपके तरफ भगवान की तरफ से आपके लिए कभी भी वो संबंध में कटुता नहीं होगी। केवल भक्त और भगवान का संबंध। क्योंकि भगवान कहते एक बार में जिसका हाथ थाम लो, क्या कहते एक बार में जिसका हाथ थाम लो, फिर मैं उसको मेरी तरफ से उसका हाथ छोड़ने वाला वही। फिर चाहे भक्त कितना भी झटका मारे, ऐसा कितना भी छुड़ाने का प्रयास करे, लेकिन भगवान नहीं छुड़ा। और एक आप लोग ये अनुभव करते रहेंगे, अगर इसी तरह से लगे रहेंगे, धीरे धीरे जितना जीवन व्यतीत होगा इस मार्ग में ना, धीरे धीरे आपको पता, आप फिर कभी जीवन में ऐसी कंडीशन आप आती भी है, सभी की आती है, माइंड हमारा काम नहीं करता, पूरी तरह हम क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो सकता है, हम किस कारणवश माला को छोड़ भी दे। मैंने मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे भक्तों को देखा, उन्होंने 2-2, 3-3 साल को इस मार्ग का छोड़ दिया, बोले कुछ नहीं। क्योंकि जीवन में जब खलबल होती है ना, पूरी तरीके से सुनामी जिसे हम कहते हैं, तो कुछ सुनामी आ जाए जीवन में, तो थोड़े समय के लिए हम लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, छोड़ देंगे। आप में को लिख के देता हूं, वही भक्त भले 3 या 4, 5 साल, कुछ घटना ऐसी घटेगी, कोई भक्त उसको मिलेगा, कुछ ऐसा कुछ यानी कि ऐसा कोई घटना होगी, वो फिर से उसी माला की तरफ भागे आएगा। तो फिर वो कहेगा चलो ठीक है भगवान मेरे से गलती हो गई, आप मुझे, ये वो नहीं कर रहा है, उसका स्वभाव कर रहा है, भगवान का स्वभाव है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। मुझे बताओ फिर ऐसा संबंध आपको कहाँ मिलेगा? संसार में अगर हम किसी के साथ 15, 20, 25 साल भी अगर निकाल ले और कुछ खटपट हो जाए, सुनामी जैसी एन केन प्रकार है, तो हम तो मरते दम तो उसका मुंह देखना भी नहीं चाहते, लेकिन भगवान नहीं करेंगे। इसलिए भगवान का एक नाम है परम दयालु। और इन्हीं वंश में भागीरथी जी भी आए। अब ये कैसे मैया गंगा मैया को स्वर्ग से यहाँ तक लाए, उसकी कथा हम थोड़ा सारांश में देखेंगे, और अंत में देखेंगे खटवांग महाराज की कथा, जो जीवन का सार बताती है, खटवांग महाराज की कथा। आगे आते हैं सगर पुत्रों की भगवान कपिल से भेंट। रोहित के बाद 6ठी पीढ़ी, यानी कि जो मानधाता राजा थे उन्हीं के वंश में आगे आए रोहित। रोहित की 6ठी पीढ़ी में बाहु का जन्म हुआ, और बाहु ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने के अपने पत्नी के वन में रहने लगे। कुछ ही दिन में वृद्धाश्रम में वृद्धपना के कारण राजा की मृत्यु मृत्यु हुई। उनकी एक पत्नी अपने पति के शव के साथ चिता में सती होना चाहती, परंतु यह जानकर कि वह गर्भवती है और मुनि ने ऐसा करने से उनके रोक दिया। शेष रानी ने इस रानी से जलने लगे और एक दिन उन्होंने उसके भोजन में विष देकर उसे मारने का प्रयास किया, परंतु विधाता की इच्छा इतनी प्रबल थी, रानी पर विष का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। अपितु उस गर्भ से जन्मा बालक वो विष के साथ था, इसलिए उसका नाम पड़ा सगर। क्या पड़ा? सगर। सगर राजा की कथा हम सारांश में देखेंगे। सगर राजा थे, उनके 60,000 संतानें हुई। कितनी हुई? 60,000 संतानें हुई। अब 60,000 संतानें हुई, उन्होंने तत्पश्चात महाराज सगर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए और जी के मार्गदर्शन के अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के दौरान इंद्रदेव वहां आए और उस घोड़े को चुरा लिया। महाराज सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केशिनी। सुमति के पुत्रों को अपने बाहुबल पर अत्यंत गर्व था। जब उनके पिता ने उन्हें यज्ञ के घोड़े को ढूंढने का कार्य सौंपा तो अभिमानवश वो 10 दिशाओं में खोज आरंभ कर दी, और फिर भी जब उन्हें घोड़े का अता पता नहीं मिला तो पृथ्वी को गहरा खोदकर वहां खोजने लगे।
अंततः वह जब वे उत्तर पूर्व दिशा में बने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने वहां उस घोड़े को बंधा देखा और जो जो चिल्लाने लगे, यह है चोर जिसने यज्ञ का घोड़ा चुराया, जरा देखो इसे। आप आंखें मूंद कर यह ऐसे बैठा है जैसे मानो कुछ किया ही नहीं हो। ये पापी निश्चित ही मृत्यु दंड का अधिकारी है। अपने शस्त्र उठाकर 60,000 राजकुमार चीखते चिल्लाते हुए कपिल मुनि की ओर दौड़े। शोर सुनकर जब कपिल मुनि ने आंखें खुली तो सारे के सारे राजकुमार भस्मीभूत होकर 60,000 राख के ढेर वहां पर निर्माण। याला गंगासागरला ना प्रभूजी. हा हा गंगासागर. इकडे त्यांचा आश्रम आहे. नाही, कपिल घोडा ऋषींचा तिथं पकडला. हो घोडा तिथे पकडला आणि आज ही कपिल जे हा. कपिल महात्मा है त्यांचं मंदिर आज ही गंगासागरला है। अब देखो ये 60,000 निकले हैं। अब सगर जी के संतान होने के बावजूद पूरे बलवान बलवान है, लेकिन उनकी बलवत्ता एक ही कारण के कारण वो नष्ट हो गई कि उनको आदर सत्कार साधुओं का करने नहीं आया। अब घोड़ा चुराया इंद्र ने और कहाँ जाकर बांधा? कपिल ऋषि के आश्रम। कपिल जी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब ये आए अविचार के कारण, क्या होता है? अविचार के कारण तुरंत इन्होंने 60 के 60,000 जितने भी बलवान थे सबने मान लिया कि कपिल जी ने हमारे यज्ञ का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। अब वो तो बेचारे ध्यानावस्था में है, साधन भजन में लगे हुए। तुरंत इन सभी ने क्या किया? अपने अस्त्र शस्त्र निकाले और कपिल जी की ओर भागी। और कपिल जी ने केवल आंखें खोली, उन्होंने श्राप वगैरह कोई दिया नहीं है। भागवत में तो यहाँ तक बता दें कि उन्होंने अंत यानी कि अपने हृदय में जो ज्वाला थी उसके कारण उन्होंने श्राप दिया, ऐसा कुछ नहीं। बस उन्होंने आंखें खोली और भगवान की इतनी बड़ी कृपा रही कि उनके आंखों से तेज निकला वो 60 के 60,000 पाण्यामध्ये नहीं ढेर झाले ते राख पाण्यामध्ये नंतर गेले ते 60,000 राख के क्या बने वहां पर? ढेर बन चुके हैं। क्यों? अविचार के कारण। अगर वो सम्मान के साथ वहां जाते, प्रणाम करते, पूछते तो वो तो सीधा बोल देते हमें पता नहीं है घोड़ा यहाँ कैसे है, आप चाहे तो इसको लेके जाइए। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य हो संसार के, हर कथा से हमको यही सीखना है कि अगर हम लोग भी बहुत बिना सोचे समझे क्या करते हैं, डिसीजन लेकर गलती कर लेते। और पूछने में जाता ही क्या है, काय चालले? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहां पर क्या हुआ? 60 के 60,000 जितने भी थे सब जलकर राख हो गया। राख के ढेर वहीं पर पड़े हुए हैं। जब आगे कहते फिर उनकी और एक जो पत्नी थी दूसरी केशनी के गर्भ से महाराज सगर ने केवल एक ही पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम हुआ असमंजस। असमंजस कैसे थी? इनके पास एक कला थी, इन्होंने पूर्व जन्म का इनको बहुत कुछ याद था, लेकिन याद होने के बावजूद किस प्रारब्ध संचित के कारण अपने स्वभाव को बदल नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया? एक बार कुछ ऐसे बच्चे खेलते थे तालाब में, उनको डुबोकर मार दिया। तो असमंजस ने क्या किया कि उनको अपने शहर से ही निकाल दिया, अपने यानी गांव से पूरी तरह से नगर से उनको निकाल दिया। लेकिन भगवत वो फिर आए, आपने योग बल से उनको फिर जीवित किया, लेकिन फिर वो अयोध्या लौटकर नहीं, वो जो चले गए सो चले गए। अब उनका एक लड़का था, उनका नाम था तत्पजा महाराज अंशुमान। क्या नाम था? अंशुमान। अंशुमान को आज्ञा दी कि वह उस घोड़े को खोज कर लाए। अपने ताऊ चाचों के पद का अनुगमन करते करते अंशुमान उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान विष्णु के अवतार कपिल देव समाधि में बैठे थे। यद्यपि अंशुमान निकट ही घोड़े को बंद रखे थे, तब 60,000 ढेर देखे और उसने सर्वप्रथम भगवान कपिल को प्रणाम किया। ये 60,000 जाते प्रणाम करते तो ये सब नहीं होता, लेकिन ये गए और जाते उन्होंने क्या किया? भगवान कपिल को पहला प्रणाम किया। हमको यही इन कथाओं को केवल सुनना है, केवल पुण्य अर्जित करना है ये नहीं, पुण्य अर्जित तो करना ही करना है, लेकिन इसमें से सीखना भी बहुत कुछ है। मटेरियल लाइफ में भी आपको ये स्वभाव बहुत काम का बनेगा। आप कहीं पर आपकी वाणी क्या करो? मीठा रखो। जैसे लोग कहते हैं ना कि जो मारवाड़ी लोग क्या करते हैं, अपने सर पर बर्फ रखते हैं और मुंह में शक्कर रखते हैं। तो शक्कर क्या करते हैं? उनका आज देखते जितने भी व्यापार में वही लोग आगे है, कहीं से कहीं पता नहीं कैसे कैसे तालमेल बिठाते हैं। केवल एक ही कारण, हमेशा दिमाग ठंडा रखते, मुंह में शक्कर। यानी कि शक्कर का मतलब क्या होता है? मीठा बोलो, हमेशा मीठा बोलो। क्या फर्क पड़ता है? किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया उसको मीठा बोलो, देखने कितने झगड़े से तो हम लोग ऐसे ही निकल जाएंगे। सर को थोड़ा सा हमेशा ठंडा रखो, क्रोध एकदम नॉर्मली ठीक है। जहां क्रोध से काम बन रहा है,
बिगड़ नहीं रहा है। कभी कभी क्रोध से भी काम थोड़ा बहुत बनता है। जैसे राम जी ने क्रोधवश क्या किया, समुद्र को सामने बोले ब्रिज बांधना है, आ ही नहीं रहा था, तुरंत आ गए, बोले सामने क्षमा करना महाराज, मैं जान नहीं पाता, आप तो पूर्ण पुरुष होते, आप बोलो ना करना क्या है। बोले ब्रिज के लिए जगह दे दो। बोले आप कर सकते हो। तो वही समुद्र वो याद दिलाता है ना कि आपके ही सेना में ऐसे दो है कि जो कार्य, चलो उसमें नहीं जाएंगे हम। मेरे कहने का देखो, यहाँ पर अंशुमान आए, कपिल जी को प्रणाम किया, तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है आप इस घोड़े को लेके जाओ, और ये जो आपके जो ताऊ चाचा जो है इनका उद्धार आपको क्या करना पड़ेगा कि गंगा मैया स्वर्ग से आपको यहाँ पर लानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी? स्वर्ग से लानी पड़ेगी। आप स्वर्ग से लाने, बोले ठीक है कोई बात नहीं। को महात्मा के पास हर एक चीज का सोल्यूशन है। कपिल जी ने आंखें खोली, 60,000 ढेर बार, उनके उद्धार के लिए भी रास्ता कौन बता रहे? कपिल मुनि बता रहे। क्या कहा कि आप क्या करना, अगर आप चाहते हो कि आपके 60 के 60,000 जितने आपके पूर्वज है उनका उद्धार करना चाहते हो, तो माता गंगा को आपको स्वर्ग से हिलाना पड़ेगा, भागीरथी बुलाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, भागीरथी तो बाद में नाम गिरा, पहले उनका नाम तो गंगा ही था। तो बोले वो तपस्या में लगे, उनका पूरा जीवन बीत गया, अंशुमान जी का पूरा जीवन बीत गया। फिर उन्होंने अपनी संतति को कहा, राजा दिलीप जी को कहा कि आप क्या करना, हमारे पूर्वज जो है इनका क्या करना है, उद्धार करना है। और ये कब होगा, जब स्वर्ग से माता गंगा नीचे आएगी और उस पानी का, माता गंगा के पानी का स्पर्श होगा इस ढेर को, तब जाकर इनका उद्धार होगा। अब अंशुमान जी का पूरा जीवन बीत गया। देखो इस मार्ग में दृढ़ता कितनी होनी चाहिए। हम लोग तो 10-15 साल एक आध चीज कोई करते हैं, संकल्प लेते, बाद में अंशुमान का पूरा जीवन बीत गया, फिर भी माता गंगा आई नहीं। दिलीप राजा ने फिर प्रयास किया, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी माता गंगा आई नहीं। फिर उनके वंश में आ गए राजा भगीरथ आए, और भगीरथ जी जब आए तो उन्होंने माता गंगा को प्रसन्न किया और कहा कि आपको इस धरती पर आना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले हमारे पूर्वज, अब 3 पीढ़ियां चली गई। कितनी पीढ़ियां चली गई? देखो इसमें देखना क्या है कि वेट एंड वॉच। इतना मुश्किल है इस मार्ग में टिकना। हम थोड़े समय में सब कुछ पाना चाहते हैं, 10-15 साल होने, हमको लगता है भगवान को कुछ तो अनुभूति हो, कुछ इच्छा हमारी पूरी हो, कुछ तो हमें मिले। यहाँ पर तो 3 पीढ़ियां चली गई, फिर भी प्रामाणिकता से, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, लगन के साथ लगे हुए। तब जाकर माता गंगा तीसरी पीढ़ी जब आई, भागीरथ राजा के यहाँ पर आए कि तो मैं आने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरा प्रभाव, जो मेरा वेग है, अगर मैं यहाँ पर आऊंगी तो डायरेक्ट पाताल लोक में चले जाऊंगी, क्योंकि मेरा इतना प्रवाह है, इसको कोई झेल नहीं सकता। तो बोले क्या करना चाहिए? तो माता गंगा ये कहती कि आप शिव जी को प्रसन्न करो। जब शिव जी प्रसन्न होंगे तो मैं उनकी जटाओं में मुझे वो घेर लेंगे, और वहीं से मेरी छोटी सी धारा निकलेगी, और वही धारा फिर पूरे संसार को पावन पवित्र कर सकती है। तो भगीरथ जी ने वैसे ही किया, उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया। क्या किया? शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी प्रसन्न हुए, बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप माता गंगा को बुला लीजिए। माता गंगा चले आए, तो पहले कहाँ चले आई? जटा में। तो जटा में जाकर शिव जी ने उनको क्या किया, तो उनके वेग को कंट्रोल किया, और वहीं से धारा वही जो आज भी हम लोग कहाँ देखते हैं, गौमुख से तो धारा निकलती है, गंगोत्री से। गंगोत्री से भी आगे 20 किलोमीटर गौमुख है, वहां से हजारों लाखों करोड़ों सालों से, अगर हम भागवत का आधार लेते हैं तो कितने हजार साल बीत गए, आज भी गौमुख की धारा वैसी की तैसी बह रही। प्रभु लोग कहते हैं कि पानी के परसेंटेज इस भूतल पर कम हुआ है, लेकिन आप कोई वहां पर चले जाइए कभी, 4 धाम की तरफ, बद्रीनाथ है, वहां पर बहती माता सरस्वती है, यमुनोत्री की धारा देखिए, गंगा मैया की धारा जैसी की तैसी क्या हो रही है, चल रही है, उसमें कहीं पर भी तनिक भी कहीं पर अंतर नहीं पड़ा है। तो वहीं पर माता गंगा चली आई, और तब जाकर इनके 60,000 इन सब का उद्धार हुआ। अब यही वंश में आए राजा खटवांग। खटवांग जी की कथा के लिए यहाँ पर हम पूरी करेंगे, और यहीं पर हम विराम देंगे। अब ये खटवांग राजा थे, इस राजा के कथा से केवल इतना ही जानना है कि जीवन का सार क्या है। जीवन का सार क्या है? हम सब लोग तो जीवन का सार कहां पर ढूंढ रहे? निस्सार वस्तु में, जिसका कोई सार नहीं। हमें लगता है कि वही चीजों में क्या है हमारा सार। जीवन भर अगर अच्छी भक्ति, पूजन पूजन सब कुछ भी करेंगे, कर्म भी अच्छा करेंगे, तो भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसके सामने और कुछ
मिले। टारगेट क्या होता है हम सभी का? कुछ ना कुछ तो प्राप्त ही करना है। यहाँ पर कोई ये नहीं कहता बस अभी पूरा हो गया भगवान, अब आप मुझे आप कुछ देना नहीं। ऐसा होगा सब मंदिर भी बंद हो जाएंगे। हमारे अंदर कामनाएं तो हमेशा रहेंगी, लेकिन कामना कौन सी होनी चाहिए? भगवत भक्ति की होनी चाहिए। हेची दान देगा देवा तुझं गुण गायन आवडी हेची माझी सर्व, न लगे मुक्ती धन संपदा साधू संग दे का मने गर्भवासी सुखे गाना। ये इतना अभंग सुंदर है, काफी लोग इसको जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं मांगता, कोई भी ये नहीं मांगता। मांग कितने लोग होंगे ऐसे मांगने वाले कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए? कितने लोग हैं यहाँ पर? अभंग तो हमारा पाठ है, मुख्य पाठ है, और बहुत सारे इसमें तो हम लोग इसको गाते भी रहे थे, लेकिन इसमें से कितने लोग ये सब इन सब बातों को नहीं चाहते? आज थोड़ा उल्टा करना है इसका। अगर आप देंगे भी, हम क्या करेंगे उसका वापर? कृष्ण सेवा। जैसे प्रभुपाद थे, कहते कि आप हमें पैसा दे दो। क्या कहते थे? पैसा दे दो। वो कहते थे मुझे आपकी एक संतान मुझे दे दो। किसके लिए? मैं उनको लेकर भगवत भक्ति का प्रचार करूं। जैसे हमने गए बार भी देखा कि भक्ति विनोद ठाकुर जी की 11वीं संतान थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो क्या करे? हे जगन्नाथ, एक संतान ऐसी दे दो कि जो क्या करे, इस मूवमेंट को या ये भक्ति मार्ग का प्रचार पूरे विश्व में करे। यहाँ छोड़ना कुछ नहीं है, मांगो, लेकिन वो किस कार्य के लिए? भगवान आप हमें दो, हम आपकी सेवा में। क्योंकि हम लोग निष्किंचन भक्त बनना बहुत मुश्किल है, आशा रहित जीवन जीना बहुत मुश्किल, क्योंकि हमेशा आशा तो हमारे अंदर रहेगी रहेगी। बिना आशा से संसार में एक व्यक्ति ढूंढ के बताओ कि जो बिना आशा के साथ जीवन जी रहा है। अगर बिना आशा के साथ जी भी रहे तो कम से कम ये भी कामना है मैं बिना आशा के जी रहा हूं। कौन सी कामना है? अगर आशा कोई नहीं है तो ये भी मन में एक कामना है कि मैं बिना आशा से जी रहा हूं। तो ये सब उल्टा पुल्टा जंजाल है। उससे अच्छा क्या करो, भगवान सब कुछ दो, आपकी सेवा में लगाएंगे। क्योंकि हो सकता है भोग भोगते वैराग्य हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि बिना भोगा चीज हमेशा माइंड में एक अपना जगह फिक्स करके बैठ जाता है, फिर वही बार बार वही चीज हमें सताती है। उससे अच्छा क्या करो, भगवान आप जो भी देंगे हम आपकी सेवा में, और आपको जो लग रहा है मेरे अनुकूल है वो आप जरूर मुझे देना, और आपको लग रहा है जो मेरे प्रतिकूल है गलती से भी मेरे पास उसको भटकने मत देना। अब आया हो तो उसको क्या करो, तुरंत भगवत सेवा में लगा दो। एक महात्मा कथा पटे, बोले वृंदावन में एक महात्मा थे। वो महात्मा कभी भी पैसा नहीं लेते थे, लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है कि कोई भक्त जब हमसे से जुड़ जाते हैं तो तुरंत कहते हैं प्रभु जी रखो, हमारी तरफ से आपकी सेवा है, आप रखो। ना भी बोले तो भी वो देते। कभी कभी क्या होता है कि वो जो संबंध के कारण उस चीज को हमें स्वीकार करना पड़ रहा है। तो उनको कुछ ऐसे कोई बंदा आया कि वो उनके भाव विभोर हो गया, उन्होंने कुछ थोड़ा सा धन उनको दे दिया। अब जैसे उन्होंने अपने जीवन भर तो उन्होंने कभी पैसे को हाथ नहीं, कभी उस चीज का उनका कोई लगाव ही नहीं रहा, कभी नहीं। और उन्होंने जबरदस्ती दी तो जब तक वो उनके साथ में था तब तक उनको हमेशा चिंतन उसी चीज का रहा। क्योंकि आप तक तो कभी हमारे पास था नहीं, आज तो जीवन भर में केवल कृष्ण का चिंतन किया, भजन ही किया। लेकिन जब पैसे आया तो उनको उनका मन हमेशा वहीं पर फंसने लगा। यमुना के पास आए, निकलना बटवा और एक दिया। बोले ये जब से आया है तब से मेरा चिंतन गड़बड़ा गया। क्या हो रहा है, आज तक तो केवल मुझे चिंतन भगवान आपका था, लेकिन दो ही पैसा आया और दो ही पैसे के कारण इतना बड़ा मूल्यवान चिंतन आपसे हमारा छूट गया। आए और यमुना के पास उन्होंने फेंक दिया। अब ये एक संत हुए। अब कुछ ऐसे भी महात्मा है, जैसे स्वामी भक्तिपाद जी थे। कभी उनको कोई साइन मांगता था ना, साइन, महाराज आप साइन दे दो गीता के ऊपर नोट, तो महाराज कहते गिव मी मनी, भले 10 रुपए दो 20 रुपए, लेकिन मुझे पहला पैसा दो। अब कभी कभी क्या था, अब ऐसे संत का नेचर डाइजेस्ट होना मुश्किल, बहुत मुश्किल। और संसारी लोग तो कॉमन है, हमको शास्त्र का बहुत नॉलेज नहीं लोगों को, लेकिन संत के प्रति संत कैसे होना चाहिए बोलने वाले संसार में हजारों बैठे हैं। जब डिबेट चलता है ना कभी कभी, फिर देखना अगर कोई संत ऐसे चल रहा है, कुछ ले बेचारे इनके प्रकार है, तो बोलने के लिए लोग जमा होंगे ना, तो देखना अगर कुछ संत की कुछ बातें अगर संसार में थोड़ी सी फैल जाए उल्टी सुल्टी, तो बोलने वाले मुंह को हाथ लगाना मुश्किल हो जाता है। तो पता नहीं उनको कहां से नॉलेज प्रकट होता है। लेकिन उनका बोलना कि शास्त्र का कुछ बोलो,
एक शब्द नहीं बोल सकते। उनको बोलो गीता के 5 श्लोक बोलो, बोल नहीं सकते। भागवत के लिए कुछ बोलो, बोल नहीं सकते। रामायण कुछ नहीं। लेकिन संत ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। संत को ये कहाँ शोभा देता है? संत के लिए ऐसा ठीक है क्या? प्रभुपाद एक ने पूछा कि प्रभुपाद अब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। प्रभुपाद बोले इससे भी बड़ी बड़ी मिले तो भी मैं घूमूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जो भी गाड़ी में घूमता हूं केवल कृष्ण नाम के प्रचार के लिए घूमता हूं। मेरा कोई अपना वैयक्तिक स्वार्थ नहीं है। सबसे आसान तरीका है। त्याग कुछ नहीं सकते, स्वीकार करो और कहाँ लगाओ? सेवा में लगाओ। उसको रखो नहीं, रखोगे तो सड़ेगी वो चीज, सड़ेगी, उसकी गंध आएगी, यानी कि मन वहां पर फंसेगा, दुर्गंध शुरू हो जाएगी संसार के प्रति। तो क्या मतलब इन सब चीजों का? दिया है भगवान को, भगवत सेवा में लगा तो बात को खत्म कर दो। कहां पर था मैं? खटवांग राजा के इसमें था। तो खटवांग राजा ऐसे महात्मा थे कि इतना सब ऐश्वर्य भोगने के बाद हमेशा किसी और की सेवा करने के लिए इनका मन हमेशा उतावल रहता था। अब एक बार देव और देवताओं में, सॉरी दानव और देवताओं में युद्ध छिड़ा। अब वहां पर देवता हो गए कमजोर, देवता कमजोर। अब देवता कहा तो कमजोर बने। फिर वो मदद मांगने आए। उन्होंने एक नंबर घुमाया। नंबर कहाँ लगा? खटवांग राजा को। हेल्प का नंबर, मदद केंद्र। खटवांग राजा क्या थे? वैसे भी दयावान थे। तो देवता को कहते बोलो क्या सेवा है मेरे लिए? बोलते दानव बहुत हेवी हो चुके और हम जानते आप बहुत ही शक्तिशाली है, तो आप हमको थोड़ा सा सहयोग करो। तो खटवांग राजा बोलते ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो वहां का सिस्टम और यहाँ का सिस्टम में बहुत डिस्टेंस है समय के अनुसार। कैसा है? समय, देवताओं को जो कुछ समय होता है हमारे समय के अनुसार नहीं होता। उनका समय अलग है और हमारा समय अलग है। इंसान क्या करता है? हम हमारी लाइफ का पूरा अंदाजा सब पर लगाते हैं। जैसा आप कभी डिस्कवरी चैनल देखना, मच्छर की आयु कितनी होती है? मच्छर 1-2 दिन तो ज्यादा हफ्ता भर जीता है अगर बलवान सुधु काजू पिस्ता थोड़ा जिम बिम करता होगा तो। कितना दिन जिएगा? 5-6 दिन जीता है। जहां तक मैंने सुना है वो 5 या 6 दिन जीता है। अब वो अंडे से बाहर आता है, उस दिन से लेकर बूढ़ा होने तक कितने दिन में मरता है? 5 दिन। अबे 5 दिन वाला गणित किनका है? मच्छर का, हमारा है। मच्छर का हमारा है। उसके लिए 100 साल। उसके लिए 100 साल है वो। उसके लिए कितने साल है? 100 साल। क्योंकि वो पहले दिन में जन्म लिया, शाम तक वो 10-12 साल का हो गया, दूसरे दिन सुबह तक जवान भी हो गया और दूसरे दिन शाम तक शादी भी रची और तीसरे चौथे 5वें दिन तो बूढ़ा भी हो गया और मर भी गया। अब ये 5 दिन का कैलकुलेशन हमने हमारे लाइफ से जोड़ा है। मनुष्य ने उसके थिंक यानी कैलेंडर के हिसाब से, दिन के हिसाब से हमने क्या कहा? मच्छर 5 दिन जीता। मुझे बताना 5 दिन में इंसान जी सकता है क्या? 5 दिन में तो हम लोग तो एकदम नॉर्मल सा लाइफ जीते हैं। हमारी आयु कितनी है? 60, 70, 100 साल तो नियम से होने चाहिए, है नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य मुझे इतना ही है कि 5 दिन मच्छर नहीं जिया। मच्छर उसके हिसाब से 100 साल उसकी आयु हो गए। जैसे हम लोग कहते हैं कुत्ता, गधा, बैल, इनकी आयु कितनी है? 20 साल। 20 साल हमारा गणित है। 20 साल में हम लोग तो जवान होते हैं। क्या होते हैं? जवान होते हैं। 20 साल में वो तो बूढ़े होकर मर जाते। अब 20 साल में तो हम लोग तो नहीं होते ना बूढ़े, हम लोग तो जवान होते। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हमारे दिमाग से, हमारे सिस्टम से पूरी संस्कार को देखते हैं। लेकिन शास्त्र के हिसाब से देखोगे तो प्रॉपर समझ में आएगा कि बहुत कुछ अलग थलग है। मैं क्यों बता रहा हूं कि खटवांग महाराज यहाँ से पूरे परिवार को छोड़कर देवताओं की सेवा के लिए कहाँ चले गए? ब्रह्मलोक, स्वर्ग तक चले गए। वहां पर काफी सालों तक युद्ध हुआ, काफी सालों तक युद्ध हुआ और देवता जीते। किनके कारण? खटवांग महाराज के कारण। खटवांग महाराज अगर वहां नहीं जाते तो देवता नहीं जीत पाते थे। अब देवता उन पर हो गए प्रसन्न। तो उन्होंने कहा कि खटवांग महाराज बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? तो बोले कुछ नहीं, बस अभी काम हो चुका है, अब मैं नीचे छोड़ दो, मैं चला जाता हूं मेरे राज्य में। तो देवता कहते आप कुछ नहीं बचा महाराज वहां पर, आपका कुछ नहीं बचा है वहां पर, ना आपका नाम बचा है, ना आपका पति पत्नी बच्चे, कुछ भी नहीं बचा, आपका सब कुछ खत्म हो गया है। अब क्यों? बोले आप जब यहाँ पर चले आए और आप इस भूतल का समय और यहाँ के समय में बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो खटवांग महाराज कहते आप क्या करें? फिर भी देवता कहते कुछ तो मांगो। खटवांग महाराज कहते अच्छा तो मुझे इतना, देखो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है खटवांग महाराज जी का।
यही प्रश्न हम लोगों का भी होना चाहिए भगवान से, संत के पास भी, संत समुदाय के पास भी। तो खटवांग महाराज ने एक ही प्रश्न पूछा कि हे देवता, ये बताना मेरी आयु कितनी बाकी है। क्या प्रश्न किया? मेरी आयु कितनी बाकी है। देवता ने कहा बस अगले 2 क्षण तक आपकी आयु बची है, बाकी कुछ भी नहीं बचा। खटवांग महाराज जितना इतना सुना, 2 ही क्षण मेरे पास बचे। इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सभी को भगवत चिंतन में लगा दिया और भगवत धाम कितना समय में? 2 क्षण में। क्या मांगा उन्होंने केवल भगवान से? हे कृष्ण, आप जितना बचा है उससे मैं आपका स्मरण करूंगा और तुरंत में मुक्त चला जाऊंगा। इस कथा से प्रभुपाद भी कहते हैं और अनेक महात्मा भी कहते हैं कि खटवांग महाराज जैसा भगवान को हमेशा ये बता देना। अब उनको तो पता चले कि उनको 2 क्षण की अल्प आयु है। हमें, आप में से या हम में से या संसार में से इतने लोग ऐसे हैं कि जिनको पता है कि उनकी आयु इतनी ही बची है? कुछ नहीं पता महाराज। जीवन थल मल कमल दल जल, जीवन कैसे हमारा? कमल के दल के दल, कुछ नहीं बचा। हम लोग उस दिन आ रहे थे मंडी के दिन, बंदा मेरे साथ में था, गाड़ी से एक बिल्ली जा रही है, हमारे आंखों देखी घटना प्रभु। और सामने से स्कूटी आई और उसके ऊपर से चली गई और बिल्ली वही पे ज्यादा मेरे हिसाब से 2 मिनट उसने झटके लिए होंगे, कट 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 कट, मुंह से उल्टे हुए, खून बाहर निकला, खत्म। और ये उसका नहीं बता रहा हूं, ये सिस्टम हम सबके लिए लागू पड़ती है, ये सिस्टम सबके लिए लागू पड़ती है। और वो जो उसकी आयु वैसी हुई, देखो मरना इंपॉर्टेंट नहीं है, मरते समय आपका कॉन्शियसनेस, आप किस भावना में आपके शरीर को त्याग रहे हो। क्योंकि जब शरीर त्यागने वाला है, छूटने वाला है, तो वेदनाएं तो होगी, उसमें कोई 2 मत नहीं है, या कोई ऐसा या कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो आपकी व्याधि को रोक सके। हाँ, कुछ अनकॉन्शियस से कुछ दवाई निकली है जो कुछ उसके नाम भी दिए जाते हैं ना, वो इंजेक्शन मारने के बाद उसको कुछ फील नहीं होता और कोई 1-2 मिनट में उसका खेल खत्म हो जाए। लेकिन अगर वो कॉन्शियसनेस वो बनी नहीं रही, उसका कोई मतलब नहीं बचता। प्रारब्ध आएगा जरूर, भक्ति के पास प्रारब्ध आएगा जरूर, लेकिन उसको ज्यादा नहीं सताएगा। और सता भी लेगा तो भगवान सामने से क्या करेंगे, उसके लिए ऐसी कोई सिस्टम बना देंगे, उसी में भी वो भगवान का चिंतन। अभी कथा सुन रहा था कल को, से महात्मा का नाम भूल गया, राजेंद्र दास एक महात्मा है, तो कथा बता रहे थे। वृंदावन में एक महात्मा थे और इतने पावरफुल महात्मा थे, लेकिन कुछ उनका प्रारब्ध ऐसा था। प्रारब्ध एक बार उनके सामने आकर उनको कहने लगा, बोले भाई 12 साल आप इस शरीर में रहने वाला हो और आपको इतनी भयानक वेदनाएं होगी कि आप उसको सह नहीं पाएंगे। ये कौन पूछ रहा है? प्रारब्ध। याद रखना, प्रारब्ध पूछ कर नहीं एंट्री मारता। कौन कह रहा होते? राधा कुंड के पास रहते थे वृंदावन में, नाम भूल गया उस महात्मा का। प्रारब्ध इस संसार में आकर ये नहीं पूछता कि प्रभु आपका ये डामाडोल कर्म है, मैं कुछ आ रहा हूं, आपको इतने साल तक मैं आपके साथ रहूंगा और आपको इतना दुख, लेकिन उनको प्रारब्ध पूछ रहा है। तो हम सोच सकते हैं कि वो संत कितने बड़े महात्मा के। प्रारब्ध आकर खुद पूछ रहा है कि मैं आना चाहता हूं, आप तैयार हो? 12 साल तक आपके जीवन में रहूंगा और आपकी इतनी व्याधि है, इतना कष्ट होगा, लेकिन आपके प्रारब्ध हो इसलिए 12 साल आपको झेलना पड़ेगा, आओ? तो बोलते बिल्कुल नहीं। बोलते 6 साल आओ? बोले बिल्कुल नहीं। तो कहते कि 6 महीने तक तो भोगो मुझे। प्रारब्ध विनती कर रहा है। एका जनार्दनी भोग प्रारब्धाचा हरि कृपे त्याचा, भगवान की कृपा से नाश हो सकता है, लेकिन किसका? जो ऐसे महात्मा जो इस तरह से भगवत भक्ति में 6 महीना। बोलते बिल्कुल नहीं। बोलते क्यों नहीं? बोले तुम जितना मुझे सताओगे तो मुझे मेरे भजन में उतनी बाधा निर्माण होगी, उतनी भगवान की कितनी इनके ऊपर कृपा होगी कि प्रारब्ध आकर पूछे। ये सब बहुत मुश्किल है महाराज, लेकिन भगवान बहुत दयालु। आकर वो प्रारब्ध हाथ जोड़ता है, महाराज कुछ समय के लिए तो ले लो मुझे। प्रारब्ध हाथ जोड़ रहा है कि कुछ समय के लिए तो ले लो। बोलते कोई बात नहीं, 24 घंटे के लिए आप मेरे शरीर में प्रवेश करो। तो प्रारब्ध कहता है ठीक है, लेकिन बहुत सारी वेदनाएं होगी, इतनी वेदनाएं होगी आप सहन नहीं करेगा। उस समय आपको किसी से ना सेवा लेनी है ना दवाई खानी है। बोले कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या अपने शिष्यों को आश्रम में कहा, इस रूम को 24 घंटा कोई खोल, मैं चाहूं कितना भी चिल्लाओ, कितना भी मुझे वेदनाएं हो, लेकिन कोई भी इसको खोलना नहीं।
24 घंटे तक उनके शरीर में पस खून पूरी तरह से, क्योंकि अभी 12 साल का प्रारब्ध अगर 24 घंटा रहेगा तो पूरे ताकत के साथ ही वहां पर रहेगा, लेकिन पूरे ताकत 24 घंटा रहा और प्रारब्ध उनको छोड़कर फिर उन दरवाजा खोला और जैसे कि तैसे शिष्यों ने कहा कि महाराज आप चिल्ला, बोले आप नहीं समझ पाओगे, बहुत मेरे और भगवान के अलग से लीला है। कहने का मतलब के लिए इतना है कि हमें किसी को कुछ नहीं पता कि कब हमारा प्रारब्ध हमारे ऊपर हेवी हो जाए, कौन सा रोग इस शरीर को जड़ जाए। आज तो हम बहुत तंदुरुस्त लगे, 2 दिन कुछ दुख रहा है, उल्टा सुल्टा गए, सिटी स्कैन निकला, डॉक्टर ने कहा ब्लड कैंसर, खत्म, सब जीने का हमारा उत्साह नष्ट हो जाएगा। तो उससे पहले क्या करो, अपने भक्ति को इतना पावरफुल बनाओ, डॉक्टर ब्लड कैंसर कहे, डॉक्टर कुछ भी कहे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। भक्तिपाद जी को जब बता दे आपको गले का कैंसर है, तो महाराज मंदिर में आए, पैसा निकाला, सबको पार्टी दी, बोले जाओ जिसको जो खाना है खाओ। हमें पता भी नहीं, बोले आज तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ने पूछा कि महाराज आज क्या है, बोले कुछ योजना, कुछ किसी संत का, बोले नहीं, बोले डॉक्टर ने मेरे को ऊपर मेंशन किया है, यानी कि डिक्लेयर किया है 6 महीने से ज्यादा मैं चलने वाला नहीं हूँ। तो बोले ये खुशी की बात नहीं, ये तो दुखी की बात है। तो महाराज कहते हैं मेरे लिए खुशी। बोले क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद मैं परम सत्य के पास मैं भगवत धाम जाने वाला हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास। दुख इतना अगर आता भी है तो फिर टेंशन नहीं होना है, कम से कम इतनी तो भक्ति करो पावरफुल वाली। अगर दुख आता भी है, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, तीसरे दिन हम जैसे जैसे फिर मंगल आरती उठेंगे, फिर 16 माला करेंगे, फिर सत्संग में जाएंगे। ऐसा तो भक्ति करना चाहिए। हम लोग तो फिर पता नहीं सालों साल उसमें जी जाते। कितने लोग तो भगवत भजन छोड़ देते। ऐसा मत करो। तो खटवांग राजा का जीवन कथा क्या सिखाता है? कुछ पता नहीं हमारा जीवन कब समाप्त होगा, लेकिन जब तक है तब तक पूरे लगन के साथ लग जाओ। हरे कृष्णा।